हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नू गाइडेंस। एंड आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं BEGLA 136। काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी इसकी, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। पर स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता दूं, ये जो हमारा बुक है, इस बुक्स में हमारे 4 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक में 4 यूनिट्स हैं, तो सब कुछ इतना जल्दी कवर कर पाना आसान नहीं है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट या जो एग्जाम्स में आ सकता है वो पढ़ेंगे। एंड आई होप सो दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट। सो अगर पहले मैं इस बुक के बारे में बताऊं तो ये जो कोर्स है इसका नाम है इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। यानी अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक से समझोगे तो आपको इस बुक में एक ही चीज़ पढ़नी है, वो ये है कि वर्क प्लेस का मतलब क्या होता है। कहीं आप काम कर रहे हो, तो आप सपोज कहीं पे भी काम कर रहे हो तो आपको वहाँ कैसे बोलना है, क्या इंग्लिश की स्किल्स रिक्वायर्ड होती है वर्क प्लेस पे। ठीक है, सपोज आप जॉब ढूंढ रहे हो या कहीं जॉब कर रहे हो तो आपके अंदर वो क्या स्किल्स हैं। तो बेसिकली पूरा ये जॉब के ऊपर आपका वर्क प्लेस के ऊपर वीडियो है, चैप्टर है। एंड पहला चैप्टर है हमारा यूनिट 1, प्रोफाइलिंग वन सेल्फ फॉर द जॉब। ठीक है, अपने आप को जॉब के लिए तैयार करना। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं जल्दी से बता देती हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, यानी इस टोटल चैप्टर की छोटा सा हम देखेंगे कि क्या क्या हमें कवर करना है। देन हम थोड़ा वार्म अप करेंगे। देन वी कम टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। ठीक है, एंड देन हम प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। ग्रामर में हम WH क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और फिर तो हम चैप्टर कर ही रहे हैं तो धीरे धीरे हमें सब पता चल जाएगा हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव्स में मैं आपको बता दूं क्या बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आपके अंदर नेसेसरी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। अगर आप कोई नया काम, पहली बार आप कोई भी जॉब कर रहे हो, फर्स्ट डे वहाँ जा रहे हो, तो आपको वहाँ कैसा बिहेव करना चाहिए। देन आई हैव टोल्ड यू कि हम प्रोफाइल कैसे लिखते हैं वो हम पढ़ने ही वाले हैं। सो ये सब चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक वार्म अप दे रखा है, कुछ नहीं है इसमें। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक तरीके से कन्वर्सेशन गोइंग चल रहा है, दो लोग बात कर रहे हैं, सलमान एंड आमिर। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रहा है, किसके ऊपर है ये चैप्टर, जॉब के ऊपर। तो आप एक बार इसको रीड करेंगे। दे वर जस्ट डिस्कसिंग नॉर्मली, वो बात कर रहे हैं, यू नो फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज इज ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर, कि कॉलेज खत्म होने वाला है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ लाइफ के बारे में, मुझे कौन सी जॉब करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। और लास्ट में आपसे बोला गया है कि आप इस प्ले में अपने आप कुछ और लाइन्स ऐड कर सकते हैं। एक हल्का सा वार्म अप था आपके लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता ही आता है। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, आप इसको पैसेज भी कह सकते हो। आपको यहाँ पे एक प्रोफाइल दी हुई है। प्रोफाइल क्या होती है, प्रोफाइल किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में उनकी पूरी लाइफ की इन्फॉर्मेशन होती है। उन लोग कब कब जन्मे, कब बॉर्न हुआ उनका, कब वो मरे, वो क्या किया उन्होंने लाइफ में, पूरा उनके लाइफ की एक तरीके से बायोग्राफी होती है, वही आपकी ये प्रोफाइल है। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे दी हुई है बिल्स गेट की प्रोफाइल, तो आपको करना क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन में, सेम ये पैसेज की तरह होता है। आपको ये दिया हुआ है और आपको इसको रीड करना होता है, और आपको रीड करने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आस्क्ड हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है हु इज विलियम बिल्स गेट, यानी हु इज विलियम बिल्स गेट। सो आपको पैसेज पढ़ना है, देन यू हैव टू आंसर इट। जैसे कि अगर आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि कौन थे बिल्स गेट, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, देन व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, क्या है। सो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इज अ वर्ल्ड वाइड लीडर इन सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस। सो ये सारे आंसर्स कहाँ हैं, आपके इस पैसेज में है। सो आप ऐसे रीड करो, ऐसे आपको पैसेज करने चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी कोई भी पैसेज आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, ये सब पैसेज से है। देन अगेन ये पैसेज सही है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अगर आपने पैसेज पढ़ा है तो आपको इन सेंटेंसेस को करना है। जैसे कि बिल गेट्स वाज बोर्न ऑन, सो ही वाज बोर्न ऑन 28 अक्टूबर 1955। ये कहाँ मेंशन था, पैसेज में। तो बस आप एक बार आप रीड कर लो और सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोल लो, पैसेज बोल लो, ये एग्जाम में आता ही आता है। देन कम टू द नेक्स्ट वन। फिर आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में भी जो आपको यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, आप कह सकते हो ये पैसेज से ही रिलेटेड है। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स गिवन है। ठीक है, कुछ वर्ड्स गिवन है,
तो ये हम वोकैबुलरी में आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक्चुअली बुक में कुछ वर्ड्स गिवन है, हम आपसे पीडीएफ शेयर करेंगे, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे वो मिसप्रिंट हो गए हैं, तो आपको पैसेज से ही कुछ एक बॉक्स में वर्ड दिए हुए हैं। सपोज उसमें लिखा हुआ है लीडरशिप, रेवेन्यू, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, फॉरसाइट, कॉस्ट इफेक्टिव। आपको क्या करना है, उन वर्ड्स में से आपको उन्हें डिफरेंशिएट करना है, यानी उन वर्ड्स में कुछ क्वालिटीज हैं, ठीक है, कुछ कंप्यूटर्स के वर्ड हैं, कुछ बिजनेस के वर्ड हैं, तो आपको नॉर्मली उनको अलग करना है। जैसे कि लीडरशिप क्या होता है, एक पर्सनल क्वालिटी होता है, इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, चेयरपर्सन किस में होता है, बिजनेस में होता है। तो वेरी सिंपल, बस आपको इसी तरीके से मतलब क्वेश्चन आ सकता है इन पैराग्राफ और पैसेज कि आपको वर्ड्स दे दे और जो भी आपको पूछा है उसको आपको सेपरेट करना है, ठीक है। ये आपका वोकैबुलरी वाला पार्ट था। सेम इसी तरीके से भी नीचे है, सेम आपको यही करना है। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ से देख लीजिए, जैसे कि टीम लीडर, सॉफ्ट स्पोकन, डिसिप्लिन। आपको क्या करना है, इनको अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। पर्सनल वर्ड अलग लिखने हैं, सोशल वर्ड अलग लिखने हैं, प्रोफेशनल वर्ड अलग लिखने हैं, ठीक है। दिस इज ऑल यू हैव टू डन। जैसे कि हार्ड वर्किंग पर्सनल वर्ड हो गया, हार्ड वर्क आप पर्सनली करते हो, राइट। सोशल यानी फ्रेंडली एंड प्रोफेशनल यानी लीडरशिप। वेरी इजी, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। देन कम टू द लिसनिंग पोर्शन। लिसनिंग पोर्शन में क्या है, टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, एक्चुअली आपकी हमने BEGLA 135 भी किया था, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। तो उसमें भी बेसिकली क्या हुआ करता था, एक लिसनिंग एक्टिविटी हुआ करती थी। तो वो आपको लिसनिंग एक्टिविटीज अगर आप सुन नहीं सकते तो उसका आपको एक स्क्रिप्ट आंसर शीट में दिया होता है। आपको बस ये पैसेज की तरह होता है, उसको सुन के इन सवालों के जवाब देने होते हैं जो पूछा गया। जैसे कि जिसके ऊपर भी वो ऑडियो है, सानिया मिर्जा के ऊपर है यहाँ पे, तो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो ये भी आपका किसके ऊपर बेस्ड है, एक तरीके से पैराग्राफ के ऊपर ही बेस्ड है। अब आते हैं हमारा इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ने वाले थे, प्रोफाइल के बारे में। ये हमारे स्पीकिंग में है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रोफाइल क्या होती है। प्रोफाइल में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होती है किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, आपको एक करना है, आपको एक अपनी सेल्फ प्रोफाइल लिखनी है। सेल्फ प्रोफाइल में कैसे लिखेंगे सेल्फ प्रोफाइल, यानी बेसिकली सेल्फ प्रोफाइल लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपके बारे में आपको जितना पता है आपको लिखना होता है। जैसे कि आपको अपना नाम, अपनी उम्र, एज, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फिर आपको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना होता है, आप स्कूलिंग कर रहे हो, कॉलेज में हो, या आप कोई जॉब कर रहे हो। फिर आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, ठीक है, या अभी तक आपने अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आपने हासिल की है, या आपको कैसे सक्सेस मिली अपने लाइफ में, ठीक है। कुछ अपनी कुछ अपनी क्वालिटीज़, कुछ अपने इंटरेस्ट, हॉबी, इवन सीक्रेट्स, या आप कुछ करना चाहते हो भी, मतलब आपको टोटल अपने बारे में बताना होता है। जैसे कि आपने बिल्स गेट वाला पैराग्राफ देखा होगा, पूरा बिल्स गेट की वो एक तरीके की बायोग्राफी थी, अपने बारे में बताया गया था। जैसे कि ऊपर ही हमारे पास ये लिसन वाला था जिसमें सानिया मिर्जा के ऊपर थी, तो सानिया मिर्जा की प्रोफाइल थी। तो अगर उनकी प्रोफाइल लिखी जाए तो क्या होगा, उनका नाम होगा, वो लिखेंगी हाय आई एम सानिया मिर्जा। वो कहाँ से हैं, सानिया मिर्जा फ्रॉम हैदराबाद इंडिया। वो कब बॉर्न हुई थी, आई वॉज बॉर्न ऑन November 15th 1986। वो क्या है, सानिया मिर्जा कौन है, सानिया मिर्जा इज अ टेनिस प्लेयर। एंड सो इस तरीके से पूरा उन्होंने अपने बारे में लिखा। देन उन्होंने शुरू किया लिखना। इस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल लिखनी है। सो आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, तभी प्रैक्टिस होगी। जब तक आप लिख के नहीं देखेंगे, एक बार कोई भी कॉपी पेन उठाइए, इन पॉइंट्स को लीजिए एंड लिखिए, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू कम टू द ग्रामर सेशन, ठीक है। ग्रामर में हमें क्या करना है, इस बार हमें ग्रामर में करना है WH क्वेश्चन। सी ग्रामर में तो WH क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, क्या समझ में आ रहा है अभी तक WH क्वेश्चंस है, यानी कोई क्वेश्चंस हैं एंड दे आर WH क्वेश्चंस। कौन से होते हैं WH क्वेश्चंस, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले मैं ईजीएस्ट वे में बता देती हूँ। WH क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमसे कोई क्वेश्चन पुट अप करता है, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर कोई क्वेश्चन वाली बात हो रही है, वो WH क्वेश्चन है। अब इससे और आसानी तरीके से बुक के एग्जाम्पल से समझें। आप कहीं पे भी काम कर रहे हो या काम करने जाते हो या जाते थे, तो डेफिनेटली सी बात है, आप लोगों से क्वेश्चंस पूछोगे या लोग आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। आप गए तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, तो आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, यानी जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो वो WH क्वेश्चंस हैं, या वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। सो यही हमारे WH क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि कोई भी एक स्टेटमेंट होती है, हम क्या करते हैं उस स्टेटमेंट को जब हम उसे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टेटमेंट थी, क्या थी, बिल गेट्स
इज द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ये नॉर्मल स्टेटमेंट है जो ये बता रही है कि बिल गेट्स क्या है, चेयरमैन है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से। लेकिन ये क्वेश्चन कब बनेगा, जब इसमें क्वेश्चन पूछा जाए। तो अगर मैं कह दूं इज बिल गेट्स, क्या बिल गेट, मैं अब यहाँ क्वेश्चन कर रही हूँ, मैंने क्या किया, सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले इज लगा दिया। सो इज बिल गेट्स द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। सेम इसी तरीके से बिल गेट्स कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन टिल February 2014। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, हमने डिड लगा दिया। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर हमें कोई नॉर्मल सी स्टेटमेंट को क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या लगाना है। जैसे कि ऊपर हमने इज लगाया था, यहाँ डिड लगाया, तो कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ आपको कौन कौन से वर्ड लगाने होते हैं। डू, डज एंड इट, ठीक है। डू, डज एंड इट, इन 3 वर्ड से आप कोई भी नॉर्मल सेंटेंस को, स्टेटमेंट को क्वेश्चन में बना सकते हो। अब ये पहले 3 एग्जाम्पल देखो और क्लियरली समझ में आ जाएगा। डू और डज हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंसेस के तो वैसे भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ग्रामर में बेसिक पार्ट क्या होता है, टेंस होता है। वेल अभी हम आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी नॉर्मल जो काम अभी चल रहा हो, एंड सिंपल पास्ट टेंस जो हो चुका हो। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या यूज करेंगे, डू एंड डज। और अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो हम डिड यूज करेंगे। अब देखो एग्जांपल देखो, प्लांट्स ग्रो क्विकली, ये नॉर्मल एक स्टेटमेंट दी हुई है कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, पौधा होता है वो जल्दी से उगता है। अब अगर मुझे इसे क्वेश्चन मार्क में करना हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो क्या यूज होगा, डू एंड डज। अब देखो आपको डू कहाँ यूज करना है, डू वहाँ यूज होता है जहाँ प्लूरल फॉर्म होता है, प्लूरल यानी एक से ज्यादा। और हम डज कहाँ यूज करते हैं, जहाँ सिंगुलर फॉर्म होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर एक पर्सन है, ही है, शी है या इट है, ठीक है, तो ये डज एंड डू है। अब यहाँ पे प्लांट्स क्या है, यहाँ लिखा है प्लांट्स, यानी एक प्लांट नहीं है, एस लगा हुआ है, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, प्लांट है, उससे पहले हम डू डज इट लगा देते हैं, तो वो WH क्वेश्चन बन जाता है। तो सिंपल प्लांट्स ग्रो क्विकली, डू प्लांट्स ग्रो क्विकली, ठीक है। देन थर्ड एग्जाम्पल देखो, संदीप गॉट अप लेट येस्टरडे। अब यहाँ पे सेंटेंस पे ध्यान दिया जाए तो गॉट अप है, गॉट यानी वो उठ चुका है, कल लेट उठा था, कल लेट उठा था, यानी ये क्या है, ये पास्ट है। तो पास्ट में हमें क्या यूज करना होता है, डिड। सो डिड संदीप गेट अप लेट येस्टरडे। जैसे सेकंड वाला हो गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे देखो सन क्या है, सन हमारा सिंगुलर है, सन तो एक ही होता है ना, इसलिए हमने यहाँ डज यूज किया। सो सिंपल है, बस आपको डज, डू और डिड का अच्छे से यूज करना है। हाँ एक बात और, डिड चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम पास्ट टेंस है तो डिड यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको उनका आंसर करना है, बट यहाँ पे कुछ आंसर्स भी दिए हैं जिनको आपके क्वेश्चन लिखने हैं। जैसे कि पहला है, हु इज रॉगर फेडरर। रॉगर फेडरर कौन है, सो रॉगर फेडरर इज अ टेनिस प्लेयर, ठीक है। बस यहाँ पे आपको सिंपल आंसर दे देना था। अब क्वेश्चन सेकंड में देखो, यहाँ पे आपको एक आंसर दिया हुआ है, द ऑफिस टाइमिंग्स आर फ्रॉम 9 AM to 5 PM, और आपको इसका क्वेश्चन लिखना है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप सोचिए, कमेंट करके बताइए। हमें इसका यहाँ पे क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखना है। तो क्या हो सकता है, What are the office timings? Similarly, थर्ड वाला क्या है, Mr. Aziz Adani is the manager of the sales department. तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, Who is the manager of the sales department? बस आपको यही करना है। ऐसे ही एक और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपको इनको क्वेश्चंस में चेंज करना है, यानी स्टेटमेंट गिवन है और आपको इन्हें क्वेश्चंस में करना है। जैसे कि पहला है, स्टूडेंट्स वर्क वेरी हार्ड नियर द एग्जाम। कैसे पता चलेगा, पहले देखो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है यानी हमारा प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है तो क्या यूज होगा, डू। तो हम क्या लिख देंगे, डू स्टूडेंट्स वर्क वेरी हार्ड नियर द एग्जाम। सेम अगर आप एक एग्जाम्पल ले लो, 7th वाला, आई सेंड माई यंगर ब्रदर एन ईमेल येस्टरडे। तो यहाँ पे देखो आई सेंड यानी उसने कल काम किया था, सेंड नहीं है, डी नहीं है, टी है, और ईमेल येस्टरडे यानी वो काम हो चुका है, यानी ये पास्ट है। अगर पास्ट है तो हमें क्या यूज करना है, डिड। सो क्या बन जाएगा, डिड आई सेंड माई यंगर ब्रदर एन ईमेल येस्टरडे। एंड रिमेंबर, अगर आप क्वेश्चन मार्क क्वेश्चंस WH क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो हर एक के बाद आपको एक क्वेश्चन मार्क लगाना है, तभी तो पता चलेगा ये WH क्वेश्चंस है। तो ये थे बस हमारे WH क्वेश्चंस, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, ठीक है।
फिर आता है प्रोफाइल के बारे में। अभी हमने प्रोफाइल के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था प्रोफाइल के बारे में? किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम कुछ भी नॉलेज लिख रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, और आपको सेल्फ प्रोफाइल भी लिखनी है। आप सेल्फ प्रोफाइल यानी अपने ऊपर, आप किसी और की प्रोफाइल कैसे लिखेंगे? अगर आपको किसी और की प्रोफाइल लिखनी है तो आपको कुछ पता होना चाहिए ना उसके बारे में, जैसे कि वो कौन है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ काम करती हैं, क्या काम करती हैं, उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ की क्वालिटीज़, उनको और लोगों से कैसे अलग बनाया जा सकता है, वो अलग कैसे हैं, उनकी हॉबीज़, अचीवमेंट्स, ये सारा हमारा प्रोफाइल में होता है। ये लिखने को कैसा आता है? अब क्या किसी के बारे में भी कुछ बोल दिया जाएगा? सपोज कोई भी एक पर्सन ले लिया, महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, और आपको प्रोफाइल लिखनी है। नहीं, ऐसे नहीं आता है, ऐसे तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें क्या दिए जाते हैं? हमें कुछ नोट्स दिए जाते हैं उन पर्सनस के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे आपको V नारायण मूर्ति, ये चेयरमैन थे इन्फोसिस इंडिया के, इनके चेयरमैन थे। तो यहाँ पे कुछ आपको नोट्स गिवन है, अगर आप देखोगे तो आपको कुछ डिटेल में नहीं बताया गया, आपको थोड़ा थोड़ा बताया गया है। इज एन आइकन ऑफ न्यू इंडिया, is the greatest businessman of recent times, create a culture of discipline at the workplace, eyes for perfection। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स। आपको क्या करना होता है? इन छोटे छोटे पॉइंट्स को, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके एक प्रोफाइल लिखनी होती है, ठीक है? जो उन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं, ये सारे पॉइंट्स आप यूज़ करेंगे एंड आप एक प्रोफाइल लिखेंगे। इस तरीके से हम प्रोफाइल लिखते हैं, और एग्जाम में भी इसी तरीके से आएगी, ठीक है? यानी आपको कुछ नोट्स दे दिए जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के, और फिर आपको क्या करना होता है? बेसिकली इसको शॉर्ट में ये कह सकते हो, आपको एक छोटा सा नोट दिया जाता है और आपको उसे थोड़ा एक्सपेंड करके लिखना होता है। ऑलरेडी वर्ड्स आपको दिए होंगे, उस लिमिट तक लिखना होता है। तो आपको ये नोट्स हैं और इनके बारे में आपको लिखना है, तो आप इसको ट्राई करना, ठीक है? फिर मुझे कमेंट करके बताना। तो ये था हमारा आज का चैप्टर इस यूनिट में। इस यूनिट में हमने ज़्यादा क्या पढ़ा? एक तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये पढ़ी, क्या पढ़ी? प्रोफाइल कैसे लिखते हैं, है ना? सेल्फ प्रोफाइल, ठीक है? एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है कि हाउ टू यूज़ इंग्लिश एट वर्क प्लेस, ठीक है? तो मेन हमारा हर चैप्टर में आपको जॉब से रिलेटेड ही सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? तो हमने ग्रामर में WH क्वेश्चंस पढ़े, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने सबसे शुरू में पढ़ा था कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो आपके आएंगे ही आएंगे। सो ये था हमारा आज का यूनिट। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप आगे भी कुछ इसी तरीके से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with a new chapter with a new video। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।